वेलकम टू यूनी कोचिंग सेंटर। मैं रवि सरोज और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज का जो मैंने टॉपिक लिया है पैराबोला से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया भी था कि बच्चों आप पैराबोला के जितने भी फिगर्स हैं, जितने भी इक्वेशंस हैं, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि आप नहीं पढ़े होंगे तो हम इससे आपको पैराबोलिक के जितने भी इक्वेशंस होते हैं आपको बताएंगे भी आज। ठीक है बच्चों, और उनके फिगर्स भी समझेंगे और उससे रिलेटेड बच्चों हम कुछ मैंने प्रॉब्लम्स लिखे हैं, इन प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यदि आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है क्या? इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर वाई डी एक्स इंटू डी वाई वेयर आर इज द रीजन। ठीक है बच्चों, आर क्या है? आपका रीजन्स है। इसके बाद लिखा है बाउंडेड बाय द पैराबोलास वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4y। और मैंने इसके आंसर्स भी लिखे हैं। तो बच्चों आप वीडियो पॉज करके ये सभी क्वेश्चंस नोट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चंस में देखिए दो तरह की पैराबोलिक हैं। कितने तरह की हैं? दो तरह की हैं। एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है और दूसरा क्या है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। देखिए इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन वाई डी एक्स इंटू डी वाई ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल टू एक्स एंड द पैराबोला y इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपका पैराबोलिक इक्वेशन दिया है। ठीक है, और इसका आंसर क्या है 54/5। ठीक है बच्चों, अब इसमें भी देखिए मुझे जो क्वेश्चंस बच्चों फर्स्ट है, देखिए इसका इंटीग्रेशन आप ध्यान से देखिए। जो इंटीग्रेशंस यहाँ पे है वही इंटीग्रेशंस यहाँ भी है। क्लियर है? तो हमें क्या करना होता है, अगर मैं लिमिट्स फाइंड करूँगा, फिगर अच्छे से बना लूँगा, तो हमें डबल इंटीग्रेशन प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में कई सारे वीडियो आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। तो बच्चों आप प्लीज़ आप उसको देखिए। ठीक है, नहीं देखे हैं तो ये सब क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएंगे। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए ये लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू कितना है बच्चों x है, और इसके बाद ये पैराबोला की इक्वेशन दिया है। इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई ब्रैकेट में x प्लस वाई डी एक्स इंटू डी वाई ओवर द रीजन बिटवीन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ भी क्या है, ये आपका पैराबोलिक है। ठीक है, y इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू क्या है बच्चों x है। ये भी क्या है? लाइन इक्वेशन है। ये क्या है? लाइन की इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें भी आपका ये लाइन की इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स, और इस क्वेश्चन में भी तो y इक्वल टू कितना है x है, बट पैराबोलिक क्या हुआ है? चेंज हुआ है। यहाँ पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे बच्चों y इक्वल टू क्या है 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसका फिगर, मतलब इसका फिगर बनाओगे जिस प्रकार इसका अपोजिट बनेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चंस को हम बताएंगे आपको, कम से कम दो क्वेश्चंस आपको बताएंगे और इसके बाद आप दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ देखिए फोर्थ क्वेश्चन में इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन आर एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई वेयर आर इज द रीजन बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं एक्स इक्वल टू 2a दिया है बच्चों, और पैराबोलिक भी दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ay। तो बच्चों आप प्लीज़ क्वेश्चंस को नोट करिए। अब मैं क्वेश्चंस रफ करूंगा, इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले बताऊंगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 लूँगा। या तो बोलिए मैं पहले क्वेश्चन नंबर 2 बता दूं, ठीक है, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 लूँगा, इसके बाद ही 2 बताऊँगा। ठीक है बच्चों, तो आज का लेक्चर बच्चों बिल्कुल मत करिए। आज का लेक्चर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्लीज़ यदि आप हमारे चैनल्स पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 1 समझ लेते हैं और इस इक्वेशन को आप याद भी रखिए। ठीक है,
हम पैराबोलिक का फर्स्ट इक्वेशन समझते हैं। ध्यान से समझना, पैराबोलिक का फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा बच्चों? तो वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है? 4ax होता है, 4ax। अब देखिए इस तरह का अगर वाई स्क्वायर इक्वल टू रहेगा, x की पावर 1 होगी, y की पावर 2 होगी, तो बच्चों ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पैराबोलिक बनता है। इस तरह का आपका पैराबोलिक का समीकरण होगा। यहाँ मैं ड्रा करूँगा x डैश y एंड y डैश। क्लियर है? ध्यान से समझना, ये मैंने लिखा, ये यानी पैराबोला का फर्स्ट इक्वेशन है। वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? 4ax। आप इस तरह का फिगर्स बनाएंगे। यही अगर y, देखिए अगर यही हो जाता वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? -4ax, तो आपका जो पैराबोलिक यानी इधर साइड में बना है तो ये लेफ्ट साइड में बनेगा। राइट साइड में वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 4ax। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, ध्यान से समझ लीजिए इन सभी पैराबोलिक को, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? -4ax। अब ध्यान से समझना, इस तरह मैं कोऑर्डिनेट ड्रा करूंगा, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए इसका जो बच्चों फिगर बनेगा, देखिए माइनस है ना, तो माइनस की तरफ बनेगा। इस तरह का इसका फिगर्स होता है। ठीक है बच्चों? तो अब हम थर्ड फिगर की बात कर लें। थर्ड फिगर क्या होगा बच्चों? देखिए पहले मैंने क्या लिया था? वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना? 4ax। अब मैं क्या लूँगा? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों? 4ay। तो बच्चों इस तरह का यानी इस इक्वेशन का पैराबोलिक फिगर्स क्या होगा बच्चों? इस प्रकार होता है। ठीक है, इस तरह इसका फिगर्स होगा। क्लियर है बच्चों? अब रही बात, अगर मैं फोर्थ की बात करूंगा तो इसके जस्ट अपोजिट यानी नीचे आएगा। ठीक है बच्चों? तो हम इधर देख लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। देखिए बच्चों, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? -4ay। अब देखिए बच्चों इसका फिगर्स कैसे बनेगा, ये देखिए, ये मैंने बनाया। ठीक है बच्चों? तो देखिए इसका हम फिगर बना लेते हैं, तो ध्यान से समझना। देखिए यानी ये नीचे बन जाएगा और इसकी इक्वेशंस क्या होगी? एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? -4ay। एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना? -4ay। ये पैराबोला का बच्चों 4 इक्वेशंस होती हैं और इनके ये फिगर्स मैंने ड्रा किया। तो फिगर्स आप माइंड में सेट करिए, किस तरह की इक्वेशंस मिलेगी तो हम कौन सा फिगर्स बनाएंगे। ठीक है? सबसे पहले आप पैराबोलिक समझिए, इसके बाद मैं इलिप्स के से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रॉब्लम मैं सॉल्व कराऊंगा, उसको भी देखेंगे, उसका फिगर कैसे बनेगा। अगर क्वेश्चंस में पैराबोला लिखा है बच्चों, तो पैराबोला का जो 4 इक्वेशंस होते हैं आप उनको अच्छे से देखिए और उनका फिगर आप माइंड में सेट करिए, तभी आपको समझ में आएगा, अदरवाइज बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम कोऑर्डिनेट में फिगर्स ड्रा करेंगे, कौन सी वैल्यू कितना दिया हुआ है उसको जब मैं फिगर में ड्रा करूँगा तो आपको सबसे पहले तो बनाना आना चाहिए फिगर। यदि आप फिगर्स नहीं बना पाओगे तो लिमिट्स कैसे फाइंड करोगे। और यदि ये जो मैं प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ, तो जब लिमिट्स नहीं दिए होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? फिगर ड्रा करके हम लोग लिमिट्स निकाल लेते हैं, यही करते हैं ना। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स आप अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, नहीं तो आगे मैं आपको जो पढ़ाऊंगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, तो बच्चों आपको बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। तो आप जो लेक्चर्स मैं पढ़ा रहा हूँ आप उनको एक बार नहीं, कम से कम 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 कम से कम देखिए, ताकि हर एक क्वेश्चंस माइंड में क्या हो? सेट हो। ठीक है? जब बच्चों को माइंड में सेट हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस को यूँ लगा सकते हैं। ठीक है? तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और रही बात, मैं जितने भी प्रॉब्लम बच्चों सॉल्व करा रहा हूँ, यदि आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है तो बच्चों आप प्लीज़ कमेंट करिए या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो पैराबोलिक के 4 इक्वेशंस होते हैं और मैंने इन इक्वेशंस को बच्चों समझा। ठीक है? अब देखिए हम इनको क्या करेंगे? रफ करेंगे। ठीक है बच्चों? तो ध्यान से समझिए।
तो बच्चों हम सबसे पहले क्वेश्चंस कौन लेने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन 1 देखिए। अब बच्चों देखिए ये दोनों इक्वेशंस हैं। देखिए मैंने पहला क्या लिखा था बताइए, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax, तो इसका इस तरह बच्चों फिगर बनेगा। और मैंने सेकंड जो लिखा था अभी जस्ट लिखा ही था, सेकंड मैंने क्या लिखा था, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना -4ax ये लिखा था। और थर्ड क्या लिखा था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो इसका फिगर इस तरह बनेगा। तो ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 4ay होगा। और ये क्या होगा बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax होगा। क्लियर है? तो यही दोनों फिगर हमारे इस क्वेश्चंस में बच्चों बनने वाले हैं। हम कैसे बनाएंगे फिगर्स को, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिए रहे, कम से कम 2 इक्वेशन दिया रहेगा। उन इक्वेशन से जितने भी इक्वेशंस होंगे, सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे 2 ही इक्वेशंस हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में जितने भी इक्वेशन दिए रहेंगे उसमें से सबसे पहले मैं क्या करूँगा, पॉइंट्स निकालूंगा। सबसे पहले क्या निकालेंगे, पॉइंट्स निकालेंगे। पॉइंट्स मतलब एक्स एंड वाई की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम जो भी इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये तो पैराबोली है, तो पैराबोली के हम क्या बनाएंगे, फिगर्स बनाएंगे। और जो पॉइंट्स आपको ज्ञात होंगे उन पॉइंट्स को मैं ड्रा करूंगा। इतना बात क्लियर है कि नहीं? जैसे ही मैंने पॉइंट्स को ड्रा किया तो 2 पैराबोलिक इक्वेशन जो हैं कहीं पे कट करेंगे, यानी जो दोनों वक्र होंगे, कर्व होंगे, तो कहीं इंटरसेप्ट होगा। जिस पॉइंट पे इंटरसेप्ट होगा तो आपका वो क्या बनेगा, एक यानी बाउंडेड रीजन बनेगा। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप क्या करते हैं बच्चों, ड्रा करते हैं। उसके बाद वहाँ से हमें x या y की लिमिट्स प्राप्त होती हैं। और मुझे x की लिमिट अगर निकालना हो तो बच्चों मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कैसे निकालते हैं x की लिमिट। x एक्सिस पर अगर मुझे सपोज दैट y, यानी अगर जब मैं हॉरिजॉन्टल ड्रा करूँगा तो मुझे y की लिमिट मिलेगी। x क्या होगा, y को हम कांस्टेंट मान लेंगे, x को हम वेरिएबल मानेंगे। ठीक है बच्चों, तो वहाँ से y की लिमिट हम लोग निकाल लेते हैं। उसके बाद x में लिमिट, यानी जब हॉरिजॉन्टल में ड्रा करूँगा तो वहाँ से बच्चों किसकी लिमिट निकलती है, x की। तो हमें क्वेश्चंस में करना क्या है, क्वेश्चंस में बच्चों हमें करना क्या है, हमें फिगर ड्रा करना है। इसके बाद हमें लिमिट्स फाइंड करने, पॉइंट्स निकालने हैं, ड्रा करूँगा। उसके बाद x की लिमिट निकालेंगे बच्चों एंड y की लिमिट निकालेंगे। जैसे ही x की लिमिट प्राप्त होती है एंड y की लिमिट प्राप्त होती है बच्चों, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन यानी डबल इंटीग्रेशन। तो हम क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से बच्चों सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रा करेंगे। क्या ड्रा करेंगे, फिगर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैंने इस तरह मैंने बना दिया। ये x एक्सिस होगा, x डैश, चलिए ये क्या होता है बच्चों, y डैश होगा। और ये क्या होता है बच्चों, ओरिजिन, और जिसके पॉइंट्स क्या होते हैं 0,0। ये चीज़ तो आप याद रखना। क्लियर है? अब रही बात यहाँ पे पॉइंट्स क्या होगा, जब मैं बच्चों ये फिगर्स बनाऊंगा तभी तो मैं ड्रा करूँगा। अब रही बात, देखिए इस तरह का फिगर आप देखिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax है। देखिए मैंने क्या बनाया, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों, 4ax। तो देखिए इस तरह का फिगर आपका बनेगा। तो ये कौन सी इक्वेशन हुई बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। ठीक है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4ax। क्लियर है? इसके बाद बच्चों मैं सेकंड फिगर बनाऊंगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना 4y। तो देखिए सेकंड इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, मैं इस तरह का फिगर बनाऊंगा। तो देखिए ये देखिए, अब ये जो पॉइंट्स हैं देखिए ये किसकी इक्वेशंस है बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन है कितना है, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये इक्वेशंस हो गया।
अब बच्चों ये जो दोनों पॉइंट्स ये जो कट कर रही हैं, एक तो ओरिजिन पे कट कर रहा है और ये पॉइंट यहाँ भी तो दोनों पैराबोलिक क्या हो रही हैं, कट हो रही हैं। तो इसके पॉइंट्स क्या होंगे, ध्यान से समझना बच्चों, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, इसके पॉइंट्स क्या होंगे। जब हम बच्चों दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो मुझे एक पॉइंट्स मिल जाएगा, और जब पॉइंट्स मिलेगा तो मुझे क्या करें, ये पॉइंट्स निकालना पड़ेगा। जैसे ही बच्चों ये पॉइंट्स ज्ञात होगा तो हम लोग x की लिमिट क्या करेंगे, फाइंड कर लेते हैं। और इसके बाद अगर मुझे y की लिमिट ड्रा करना होगा तो हम लोग क्या बनाएंगे, एक वर्टिकल स्ट्रेट ड्रा कर देंगे। तो बच्चों ये आपका बना क्या, एक बाउंडेड रीजन बना कि नहीं, और इसको हम बच्चों क्या नाम दे देंगे बताइए, ये आपका रीजन हो जाएगा R, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी जो हमें इक्वेशन दिया है उसको हम सॉल्व करके सबसे पहले लिमिट्स निकालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग ड्रा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिए, सबसे पहले बच्चों मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन लिखूंगा। मैंने फिगर ड्रा किया है, अभी कुछ उसमें पॉइंट्स बाकी हैं। तो देखिए, चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन पैराबोला, ठीक है बच्चों, पैराबोलास, ठीक। तो पहली इक्वेशंस क्या दिया है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x, इक्वेशन 1 मान लेंगे। सेकंड इक्वेशन बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4y, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे, x एंड y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बच्चों ध्यान से समझना, आप लोग इक्वेशन को अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं y की वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लूँ तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मिलेगा, और y की वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में क्या करूँगा, पुट करूँगा। तो देखिए y की वैल्यू बच्चों यहाँ से कितनी निकल के आएगी, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना y, एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 4, सॉरी। अब देखिए मैं इसको इक्वेशन में कहाँ रखूँगा, 1 में। जैसे ही मैं 1 में रखूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू बच्चों कितना 4x। देखिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन, देखिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बच्चों जैसे ही मैं करूँगा तो x की पावर 4 अपॉन कितना 16 मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों 4x होगा। अब इनका बच्चों क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, x की पावर 4 इक्वल टू कितना होगा 64x। अब बच्चों ये जो है अगर हम इसको फिर शांता करेंगे तो बच्चों कितना मिलेगा बताइए, x की पावर 4 माइनस कितना 64x इक्वल टू 0। क्लियर है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, x कॉमन लूँगा तो मुझे मिलेगा क्या, एक्स क्यूब माइनस कितना 64 इक्वल टू कितना बच्चों 0। क्लियर है। मैं यहाँ पे इफ़ लिखूँगा, इफ़ x इक्वल टू 0, तब बच्चों अगर हम x इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू मुझे क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, पहला पॉइंट। इसी प्रकार हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, ध्यान से समझिए, ध्यान से देखना बच्चों। मैं क्या करूँगा, एक्स क्यूब माइनस कितना 64 इक्वल टू बच्चों मैं क्या लिखूँगा 0। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0 होगा। तो मैं यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला लगा दूंगा, x माइनस 4। इसके बाद क्या होगा बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ध्यान देना, ए स्क्वायर प्लस 4 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो 16 मिलेगा। इसके बाद बच्चों कितना मिल जाएगा, 4 इंटू एक्स यानी कितना 4x इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इफ लिखेंगे बच्चों x माइनस 4 इक्वल टू कितना 0। तो x की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल के क्या आए 4 आए। अब बच्चों अगर इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या होगा, एक इमेजनी नंबर्स निकल के आएगा x की वैल्यू। तो यानी ये काल्पनिक संख्या होगी। आप जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बच्चों फैक्टर्स नहीं होते हैं तो हम लोग क्या अप्लाई करते हैं, श्रीधर रूल्स अप्लाई करते हैं। ठीक है बच्चों। अगर आप ये पॉइंट्स जब निकालोगे तो ये किस में आएगा बच्चों, कम्प्लेक्स नंबर में। आप इसको निकाल के देखना तो वो बच्चों क्या होगा, अमान्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो हमें x की वैल्यू क्या क्या मिली, एक बच्चों 0 मिला, दूसरी क्या मिली 4 मिला।
तो ध्यान से समझिए। अब देखिए हम इन प्रोसेस सभी मिटाते हैं, ठीक है बच्चों, जो मैंने लिखा है। अब देखिए मुझे x की वैल्यू पता हो गई और किसकी वैल्यू मुझे मिला, x की वैल्यू कितना मिला बच्चों, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू कितना बच्चों 4। ये मुझे पॉइंट्स मिला। अगर x बराबर 0 होगा, ठीक है बच्चों, x बराबर 0 होगा तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे रखिए। यहाँ पे अगर x बराबर 0 होगा तो यहाँ पे 4 इंटू 0 तो y की वैल्यू कितना होगा 0। एक ये पहला पॉइंट निकल के आ गया। इफ़ अगर वैल्यू x की वैल्यू क्या हो जाए बच्चों 4 हो जाए तो y की वैल्यू कितना होगा। y की वैल्यू देखिए कहीं से भी निकाल सकते हैं। देखिए वाई स्क्वायर है बच्चों, वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4 इंटू एक्स यानी 4, तो y की वैल्यू कितना होगा बच्चों, देखिए ये कितना निकल के आएगा, यानी 16 का यानी 4 का स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितना मिलेगा, y की वैल्यू भी 4 मिल जाएगी, ठीक है। या इसका हम लोग 16 का रूट लिख सकते हैं, इसके बाद प्लस माइनस कितना होगा बच्चों 4 होगा, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स को क्या करेंगे, ड्रा कर रहे हैं। अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो इधर होगा, ठीक है। तो नेगेटिव वैल्यू को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी मेरा फिगर है ड्रा है तो हम पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे x की और y की। तो ध्यान समझना, मुझे पॉइंट्स क्या क्या मिल गया। पहला पॉइंट बच्चों मुझे 0,0 मिला और दूसरा पॉइंट बच्चों कितना मिला 4,4, क्योंकि जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू भी कितनी आई 4 आई, ठीक है। फर्स्ट इज x होता है, सेकेंड इज y, ठीक है बच्चों। अब देखिए x की वैल्यू कितना है 4 है, तो बच्चों अगर मैं इस तरह से अगर छोटे छोटे यानी डिस्टेंस अगर मानूंगा इक्वल पार्ट, तो यहाँ से काउंट करिए 1 2 3 एंड 4, तो ये क्या होगा 4,0। ये क्लियर है, x की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट्स क्या मिलेगा 4,0। अब बच्चों अगर मुझे ये चीज़ ध्यान देना, अगर मैं इसको मिलाना चाहूँ तो आप ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं y एक्सिस पे अगर देखूंगा तो यहाँ भी क्या होगा 4 होगा, तो आप यहाँ भी ड्रा कर सकते हैं, यहाँ 4 लिख सकते हैं, ठीक है। बट आपका इतने में ही आपका क्या होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए x की अगर हमें लिमिट निकालना होगा तो हम लोग बच्चों किसको देखते हैं बताइए, x एक्सिस को देखते हैं। ध्यान समझिएगा, x एक्सिस यानी ओरिजिन से यानी मूल बिंदु से इस पॉइंट तक, तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, क्या मिलेगा बताइए, यानी x की वैल्यू मिल जाएगी, लिमिट आप x की वैल्यू मिलेगी। इसके बाद अगर मुझे y की वैल्यू निकालना होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रिप ड्रा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक स्ट्रिप ड्रा करना पड़ेगा। देखिए मैंने स्ट्रिप ड्रा किया और इस स्ट्रिप में देखिए यहाँ पे इस परवलय की जो देखिए ये मैंने लाइन ड्रा किया है, इसकी इक्वेशन क्या है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या निकालूंगा, y की मैं वैल्यू निकालूंगा। किसकी वैल्यू निकालूंगा, y की। तो देखिए यहाँ से जब y की वैल्यू निकालेंगे तो देखिए y बराबर कितना होगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 आ जाएगी, बट अंडर रूट में बच्चों क्या होगा x होगा, तो इसकी वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं 2 अंडर रूट। देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या है बच्चों, ध्यान समझना, यहाँ पे इक्वेशन क्या लिखा है वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 4x, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना बच्चों 4x। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा बताइए, तो इसकी वैल्यू कितना आएगा 2 अंडर रूट x, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना मिलेगा 2 अंडर रूट x, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 अंडर रूट x। अब बच्चों देखिए जो मैंने स्ट्रिप ड्रा किया था y, देखिए जो मैंने स्ट्रिप ड्रा किया था यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप। मैंने पिछले वीडियो में इससे रिलेटेड मैंने ढेर सारे कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व कराएं बच्चों, आप उसको लेक्चर्स के देखिए तभी आपको ये सब लेक्चर समझ में आएंगे, ठीक है बच्चों। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों वर्टिकल स्ट्रिप बोलेंगे। यहाँ तक तो क्लियर है कि नहीं। तो देखिए जब ये y की लिमिट्स है बच्चों तो ये भी क्या होना चाहिए y में होना चाहिए कि नहीं। तो यहाँ से y की लिमिट्स क्या होगी बताइए, इस पॉइंट पे यहाँ से निकाल लीजिए y की वैल्यू, y इक्वल टू कितना होगा बताइए एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4, y की वैल्यू यानी 4 को इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना होगा 4। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिली, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 से कहाँ तक बच्चों 2 अंडर रूट x तक, और x की लिमिट कहाँ से मिली 0 से कहाँ तक बच्चों 4 तक,
क्लियर है। और मैं इस पॉइंट्स की बात अगर बच्चों में कर रहा तो अभी मैं बोल रहा था ये पॉइंट्स कितना होगा, एक्स एक्सिस पे बच्चों कितना है 4 है तो 4 लिख सकते हैं, वाई एक्सिस पे कितना है बच्चों 4 है तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 4,4। तो ये जो पॉइंट्स होगा बच्चों 4,4 होगा और ये पॉइंट्स क्या होगा 0,0 होगा। जो मैंने अभी ये इक्वेशन जो यानी इक्वेशन बच्चों जो मैंने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी 0,0 एंड 4,4। तो मैंने ये सब पॉइंट्स ड्रा कर दिए और इसके बाद मैं x की लिमिट अगर बच्चों पूछूं तो x एक्सिस पर x की लिमिट बच्चों कितना होगा बताइए 0 से कितना 4 तक। इसके बाद y की लिमिट बच्चों कहाँ तक होगा x² से कहाँ तक यानी 2√x तक। ठीक है बच्चों, तो मुझे लिमिट्स मिल गया। अब इसके बाद देखिए हम क्वेश्चंस को बच्चों सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान समझना। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ डबल इंटीग्रेशन, या तो आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में। ठीक है बच्चों, x की लिमिट हम कैसे डिफाइन करते थे, y की लिमिट कैसे डिफाइन करते थे। तो मैं बच्चों देखिए x इस प्रकार मैं लिखता था लेस देन इक्वल टू x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से कहाँ तक बच्चों 4 तक है। क्लियर है। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, देखिए y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है तो कितना है बच्चों x²/4। इसके बाद बच्चों कहाँ तक 2√x तक। ये मुझे रीजन फाइंड हो गया। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही मुझे लिमिट्स मिलती हैं x की लिमिट यानी लिमिट ऑफ x एंड लिमिट ऑफ y, जैसे ही मुझे लिमिट प्राप्त होगी तो हम लोग डबल इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों। देखिए मैंने क्या लिखा बच्चों डबल इंटीग्रेशन रीजन आर वाई डी वाई इंटू कितना बच्चों डी एक्स। अब बच्चों ध्यान से समझना क्वेश्चंस को। मैं सबसे पहले किसकी लिमिट लिखूँगा कांस्टेंट की यानी 0 x की लिमिट 0 to 4। इसके बाद y की लिमिट लिखिए यानी सेकंड लिमिट कितना है बच्चों x² टू कितना बच्चों 2√x। ये क्लियर है कि नहीं, 2√x होगा इनटू बच्चों देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है y लिखा है। अब देखिए ये x लिमिट है तो y के रिस्पेक्ट में क्या होगा इंटीग्रेशंस होगा। तो देखिए y dx इंटू डी वाई है तो मैंने इस प्रकार लिख दिया है पहले से ही। देखिए बच्चों ठीक है, तो अब बच्चों ध्यान से देखना, अब मैं y के रिस्पेक्ट में क्या कर सकता हूँ इंटीग्रेशंस कर सकता हूँ कि नहीं। तो x की पावर n का इंटीग्रेशंस लगेगा तो x की पावर n इक्वल टू क्या होता है x की पावर n+1/n+1। तो देखिए बच्चों ठीक है, तो 0 to 4 लिमिट्स होगा बच्चों। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगा y² कितना बच्चों 2। अब इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक x²/4। इसके बाद बच्चों ये लिमिट्स कितना है 2√x, x²/4 टू 2√x। यहाँ बच्चों मैं क्या लिखूँगा dx। अब बच्चों ध्यान से समझना, अब ये फिगर्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लिमिट्स फाइंड करना था, मैंने लिमिट्स फाइंड कर लिया। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो देखिए 0 to बच्चों कितना है 0 to 4 है। चलिए 1/2 क्या है बच्चों कांस्टेंट है, 1/2 कांस्टेंट ले लीजिए। इसके बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2√x का होल स्क्वायर माइनस x² का x² कितना बच्चों 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि y² है इंटू में क्या लिखूंगा dx। क्लियर है बच्चों, तो ध्यान से समझिए क्वेश्चंस को नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। 0 to कितना बच्चों 0 to 4 1/2। अब इसका स्क्वायर करिए बच्चों 4 मिलेगा √x का बच्चों जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो मुझे मिलेगा कितना x मिलेगा। और यहाँ पे बच्चों क्या आएगा x की पावर 4/4 कितना बच्चों 16 इंटू कितना बच्चों dx। अब देखिए मैं x के रिस्पेक्ट में क्या करूँगा इंटीग्रेशंस करूँगा, इसका करिए इंटीग्रेशंस। तो बच्चों कितना मिलेगा देखिए 1/2 क्या है कांस्टेंट है
तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2 माइनस इसके बाद x की पावर 5 अपॉन कितना, देखिए ये 16 पहले से है और नीचे कितना मैं लिखूंगा 5, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से बच्चों 4 तक है, 0 से कहाँ तक 4 तक। अब देखिए ये वैल्यू क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी, तो कितना आएगा 2 मिलेगा। अब बच्चों बताइए 1/2 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस कितना बच्चों x की पावर 5 अपॉन कितना 80 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए x के स्थान पे हम लोग 4 लिखेंगे और इस जब लोअर लिमिट लेंगे x के स्थान पे क्या लेंगे 0 लेंगे। तो बच्चों क्वेश्चंस को समझते रहिए। ठीक है, देखिए हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आपके 1/2 बच्चों। अब इसके बाद बच्चों क्या है, अपर लिमिट रखिए 2 इंटू कितना बच्चों 4 का स्क्वायर, मैंने 4 का स्क्वायर लिखा माइनस इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर कितना बच्चों 5, 4 की पावर कितना बच्चों 5, ये लिखेंगे ना 4 की पावर कितना, यहाँ 5 डालेंगे यानी 4 की पावर क्या मिलेगा 5 अपॉन कितना 80। अब बच्चों ध्यान से देखिए, अब इसके बाद मैं क्या लिखूंगा, देखिए 4 की पावर 2 बच्चों कॉमन है, आप इसको कॉमन निकाल लीजिए, क्योंकि जैसे ही मैं कॉमन निकालूंगा ध्यान से समझना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा 4 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 80। अब बच्चों ध्यान से समझिए, ये देखिए ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 16/2। चलिए इसके बाद इसका बच्चों 4 का क्यूब कितना होगा बताइए, 4 का क्यूब कितना होगा बच्चों 64। अब देखिए अगर मैं इसको 8 से अगर मैं कट करूँगा 8 1 जा 8 और 8 8 जा कितना होगा बच्चों 64 होगा। तो 2 माइनस 8 अपॉन कितना बच्चों 10 मिला। अब इसको भी मैं कट कर सकता हूँ 4 यानी 5। अब देखिए बच्चों इसको भी मैं कैंसिल कर सकता हूँ 8 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू देखिए 2 माइनस बच्चों 4 अपॉन कितना 5। अब बच्चों ध्यान समझिए 5 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करिए कितना होगा 10 होगा, 10 में से 4 घटाइए तो 8 इंटू कितना 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 मिलेगा अपॉन कितना 5। अब बच्चों यानी 8 का 6 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 का जब 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों कितना आएगा यानी 48 और अपॉन कितना बच्चों 5। तो देखिए जो हमारा आंसर यहाँ पे लिखा है 48 अपॉन कितना 5 लिखा है और मेरा आंसर आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह हम बच्चों क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें 2 इक्वेशन दिया है। पहली इक्वेशन क्या है बच्चों लाइन की इक्वेशन है, y इक्वल टू कितना है बच्चों x है। ठीक है, y इक्वल टू क्या है बच्चों लाइन की इक्वेशन क्या है, मैं क्या लिख सकता हूँ लाइन ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों मैं क्या लिखूँगा y इक्वल टू x लिख लूँगा, इक्वेशन 1 डाल दूँगा। इसी प्रकार पैराबोली। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझना इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों y इक्वल टू कितना 4x माइनस कितना x स्क्वायर। क्लियर है, y इक्वल टू कितना 4x माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम इन इक्वेशन को बच्चों क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ आप यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना 4x माइनस कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस कितना 4x इक्वल टू कितना 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना बच्चों 3x इक्वल टू कितना 0, क्योंकि x माइनस 4x कैंसिल मतलब माइनस करेंगे बच्चों मुझे मिलेगा कितना -3x। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3 इक्वल टू कितना 0। तो बच्चों यहाँ से x इक्वल टू 0 मिलेगा एंड x इक्वल टू क्या मिलेगा 4 मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए x की जो वैल्यू आई है मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखूँगा तो मुझे y की वैल्यू क्या मिलेगा 0 एंड इसी प्रकार x की वैल्यू अगर मैं 4 रखूँगा यहाँ पे तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिलेगा बच्चों 4 मिलेगा। देखिए यहाँ पे बच्चों देखिए यहाँ जल्दीबाजी में मिस्टेक कर जा रहे हैं। x माइनस 3 इक्वल टू कितना होगा बच्चों
तो देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, मुझे 3 मिलेगा। क्लियर है। तो x की वैल्यू मैंने 3 लिया, यहाँ पे देखिए x की वैल्यू क्या होगा, 3 ही है। तो जब मैं x की वैल्यू क्या करूँगा, 3 रखूँगा, तो मुझे y की वैल्यू भी क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से, अब हम इन इक्वेशंस को क्या करेंगे, मिटाएंगे सबसे पहले। अब इनके जो मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं, अब मैं इनको क्या करूँगा, मैं बच्चों फिगर में ड्रा करूँगा। तो पहले देखिए जो मुझे पॉइंट्स मिला है, ठीक है, पॉइंट्स आपका क्या क्या मिला है, एक तो पहला 0,0 और दूसरा बच्चों क्या मिला, 3,3। अब देखिए हम इनको ग्राफ में क्या करेंगे बच्चों, प्लॉटिंग करेंगे इस तरह, x एक्सिस यानी y एक्सिस। चलिए ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, इसके पॉइंट्स क्या होंगे, 0,0। क्योंकि मैंने अभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी किया तो ये निकल के क्या है, 0,0। ठीक है बच्चों। और अगर मैं x एक्सिस की अगर मैं बात भी करूँगा तो यहाँ पे क्या होता है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0 होती है। आप देखिए जो मेरा लाइन की इक्वेशन है कितना है बच्चों, y = x। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन में जाएंगे, कैसे, देखिए 3,3 है। आप इस प्रकार कट करके आप बना सकते हैं, ये 3 पॉइंट्स 1 2 एंड 3। अब इनको आप क्या करिए, एक लाइन खींचिए परपेंडिकुलर, और यहाँ भी इसी प्रकार। तो ये जो पॉइंट्स कट कर रहा है तो वैल्यू ये कितना होगा, 3,3 होगा। क्लियर है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे बच्चों, एक लाइन खींचेंगे इस पॉइंट से यानी ओरिजिन से जाते हुए। तो ये लाइन की इक्वेशन यानी कितना है, y = कितना है बच्चों, x है। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से समझना। मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए y = कितना है, 4x माइनस कितना, x²। तो यानी ये परवलय की इक्वेशंस हैं। तो हम इसको देखिए कैसे ड्रा करेंगे। तो देखिए जो इसका फिगर बच्चों बनेगा इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको इधर भी घुमा सकते हैं। क्लियर है। क्योंकि देखिए जो इक्वेशन है, अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा बोथ साइड तो बच्चों क्या मिलेगा, y² = समथिंग। ठीक है। तो y² का जो फिगर्स बनेगा, y² = कितना बताया मैंने, 4x बताया था। तो ध्यान देना ये इस तरह क्या बनेगा, एक फिगर्स बनेगा। और ये जो पॉइंट्स हैं बच्चों, और ये पॉइंट्स इससे यानी बच्चों ध्यान से समझना, इससे आपका एक बॉन्डेड रीजन बना कि नहीं, बताइए जल्दी से कमेंट करके। एक बॉन्डेड रीजन बन गया तो मैं इस पॉइंट को बच्चों में क्या मान सकता हूँ, बताइए। इस पॉइंट को बच्चों में क्या मान सकता हूँ, एक रीजन मान सकता हूँ। और जो लाइन की इक्वेशंस है बच्चों, ये कितना है बच्चों, y = कितना है, x है, ये चीज़। और जो पैराबोलिक की इक्वेशन है बच्चों, यानी ये जो लाइनिंग है इसकी इक्वेशंस बच्चों कितना है, अगर आप बुक में देखेंगे बच्चों इतना ही ड्रा किया होता है, ये सारे पोर्शन ड्रा कर नहीं करता है, क्योंकि इतने से ही आपकी लिमिट्स क्या होगी, फाइंड हो जाएगी। अब मैं इस पे क्या करूँगा बच्चों, एक वर्टिकल स्ट्रिप ड्रा करूँगा। मैंने ड्रा किया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिकल स्ट्रिप बोलते हैं। ठीक है बच्चों। तो देखिए वहाँ यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, x है। तो मैंने बताया था यहाँ भी क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी बच्चों, बताइए। y की वैल्यू दिया है, कितना दिया है बच्चों, यहाँ से 4x माइनस कितना, x²। क्लियर है बच्चों। तो देखिए y की लिमिट्स पता होगी, x की लिमिट कैसे निकालते हैं, x एक्सिस पर, या मैं ऐसे भी निकाल सकता हूँ। जो भी इंटरसेप्ट जो पॉइंट्स कट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ देखिए 0 से कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। या मैं यहाँ से यहाँ देख सकता हूँ, यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ भी 0, क्या होगा बच्चों, 3 होगा। क्लियर है। तो देखिए मेरा फिगर्स बच्चों क्या हुआ, ड्रा हो गया। अब बच्चों हम क्या करने वाले हैं, आप क्वेश्चंस को लगा सकते हैं इजली तरीके से। तो देखिए यहाँ पे मैं x की लिमिट अगर मैं लिखना चाहूँ तो बच्चों कितना लिखूँगा, 0 से कितना बच्चों, 3। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 0 से 3। y की लिमिट्स अगर मैं ड्रा करूँगा, y की लिमिट्स देखिए कितना होगा, y = x है। x2 कितना बच्चों, 4x माइनस कितना, x²। क्लियर है। ये आपके क्या मिल गए, लिमिट्स। अब इन लिमिट्स से बच्चों हम क्या निकालेंगे, डबल इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। और डबल इंटीग्रेशन कितना है, आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए डबल इंटीग्रेशन y
डी एक्स इंटू कितना बच्चों डी वाई इक्वल टू कितना, देखिए लिमिट पहली 0 to 3, इसके बाद सेकंड लिमिट x टू कितना बच्चों 4x माइनस कितना x स्क्वायर, इसके बाद मैं क्या लिखूंगा y। देखिए जैसे मैंने y लिखा तो अब यहाँ क्या लिखूंगा dy। क्यों? क्योंकि x में लिमिट दिया है, x में लिमिट है तो मैं किसके रिस्पेक्ट में करूँगा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद मैं बाहर क्या लिखूंगा dx। और इस तरह के प्रॉब्लम्स मैंने आपको बहुत सॉल्व कराए हैं, तो आप बच्चों पिछला लेक्चर आप देखिए जल्दी जल्दी, ठीक है बच्चों। तो मैं अब इंटीग्रेशंस करने वाला हूँ और फिगर्स की अब बच्चों ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं फिगर्स को क्या कर सकता हूँ, रब कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से समझिए, ये लिमिट्स भी मुझे मिल गया, मैंने क्वेश्चंस में ड्रा भी कर दिया है। अब बच्चों ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूँ, इसका इंटीग्रेशंस। देखिए इसका इंटीग्रेशन करिए, y का कितना मिलेगा, पहले लिमिट ड्रा करिए 0 टू कितना बच्चों 3, इसके बाद y स्क्वायर अपॉन कितना बच्चों 2, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बच्चों x से कहाँ बच्चों 4x माइनस कितना x स्क्वायर, इसके बाद क्या लिखोगे dx लिखोगे, क्या लिखोगे dx। अब बच्चों 1/2 क्या होगा, कांस्टेंट होगा, 0 से 3 लिमिट। अब यहाँ पे मैं इसमें वैल्यू रखूँगा तो मुझे मिलेगा कितना, देखिए ध्यान से 4x माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्योंकि वर्ग है, माइनस x का होल स्क्वायर इंटू कितना बच्चों dx। क्लियर है। आप देखिए मैं क्या करूँगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर के बच्चों में फॉर्मूला लगाऊंगा, ध्यान से समझिए। 1/2 0 टू कितना बच्चों 3, इसके बाद a स्क्वायर यानी कितना 16 एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कितना x की पावर 4 माइनस 2ab कितना होगा 8x, इनका मल्टीप्लिकेशन करिए x क्यूब मिल जाएगा, कितना मिलेगा भैया, कितना मिलेगा बच्चों, कितना मिलेगा, यानी 2ab होता है, 2 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए यानी 8 होगा 8x क्यूब इंटू कितना बच्चों dx। क्लियर है। तो बच्चों इसको मैं रब कर सकता हूँ और मैं फिगर्स भी क्या कर सकता हूँ, रब कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या करूँगा बच्चों, देखिए एक चीज़ मैं भूल गया हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा बट माइनस एक्स स्क्वायर अभी मैंने नहीं लिखा, तो मैं माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो 1/2 0 टू कितना बच्चों 3, आप देखिए 16 में से एक्स स्क्वायर घटेगा तो कितना आएगा 15x स्क्वायर प्लस कितना बच्चों x की पावर 4 माइनस कितना 8x क्यूब, इसके बाद इंटू कितना बच्चों dx। अब बच्चों हम क्या करेंगे बताइए जल्दी जल्दी, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 1/2 तो कांस्टेंट हो गया और 0 से कहाँ तक लिमिट है 3 तक, तो 15x स्क्वायर का इंटीग्रेशन करिए, 15x स्क्वायर है तो बच्चों कितना आएगा x क्यूब अपॉन कितना 3 प्लस कितना x की पावर 4 है तो कितना मिलेगा x की पावर 5 अपॉन कितना बच्चों 5। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकता हूँ 8x की पावर 4 अपॉन कितना बच्चों 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 से 3 तक। क्लियर है यहाँ तक नहीं। अब मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करूँगा तो देखिए ये कितना होगा 5, तो 1/2 कितना मिला 5x क्यूब। इसी प्रकार कितना मैं लिख सकता हूँ, देखिए x की पावर कितना बच्चों 5 अपॉन कितना 5 माइनस मैं क्या लिख सकता हूँ 2x की पावर 4, 0 से कहाँ तक 3 तक। अब बच्चों देखिए सब में x है तो मैं हर x के स्थान पे 3 लिमिट्स डालूंगा, इसके बाद 0 डालूंगा। तो देखिए और इससे पहले देखिए बच्चों अगर मैं x क्यूब बच्चों अगर मैं कॉमन्स भी ले लूँ, चलिए पहले लिमिट्स रखते हैं उसके बाद कॉमन लेंगे, ठीक है। 5 मैंने लिखा, इसके बाद यानी 3 का क्यूब प्लस 3 का पावर 5 अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 3 का पावर कितना 4, और इसके बाद 0 रखेंगे तो सभी वैल्यूज़ क्या होंगे 0 होंगे। अब देखिए 1/2 इंटू 3 का क्यूब आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा 5 प्लस यहाँ पर 3 का स्क्वायर बचेगा तो मैं क्या ले सकता हूँ 9/5 माइनस यहाँ पे बच्चों 3 का क्यूब निकालें तो 1 3 बचेगा, 2 इंटू 3 कितना होगा 6 होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1/2, इसके बाद 3 का क्यूब कितना होता है बच्चों 27
इसके बाद बच्चों ध्यान समझिए, 5 में से 6 माइनस करिए, कितना मिलेगा? -1 मिलेगा। 5 का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना मिलेगा? 5, 9 - 5 कितना होगा? 4/5। ठीक है बच्चों, तो देखिए अब मैं इसको रख कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यूज़ क्या हैं। तो 1/2 मैं पहले लिखूँगा, इसके बाद इंटू कितना? 27 इंटू कितना बच्चों? 9 माइनस कितना बच्चों? 5 कितना बच्चों? 4। तो ये बच्चों कितना आएगा? देखिए 5 1 जा 5 होगा, यहाँ पे 5 1 जा 5। ठीक है, 1/2 इंटू बच्चों कितना? 27 इंटू कितना होगा? 4/4। तो ये कैंसिल, देखिए बच्चों यहाँ पे क्या मिलेगा? 9 में से अगर मैं 5 घटाऊंगा तो मुझे मिलेगा कितना? 4। तो नीचे कितना होगा बच्चों? 5 होगा ना, नीचे कितना होगा? 5 होगा। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा बच्चों? 5 लिखिए, आराम से करिए क्वेश्चंस को। बहुत मिस्टेक हो रही हैं बच्चों, क्या हो रहा है? बहुत मिस्टेक हो रहा है। जल्दी जल्दी कभी भी क्वेश्चंस को मत लगाइए, आप सिंपल तरीके से लगाइए। ठीक है, तो कितना मिला बताइए जल्दी से? 27 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना मिलेगा? 54 कितना? 5। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बच्चों आप क्वेश्चन को इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप सॉल्व करना। यदि क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भेज कर सकते हैं और हम आपके प्रॉब्लम्स को क्या करेंगे? सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो यदि बच्चों आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।